तो चलिए बढ़ते हैं अगली और आखिरी खबर की ओर, जहां चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी टेंशन अब खत्म हो गई है। केदारनाथ में नाइट स्टे के लिए अब नो रूम का बोर्ड नहीं दिखेगा। प्रशासन ने धाम और पूरे पैदल मार्च पर करीब अगर बात की जाए तो इस मार्ग को लेकर तो 25,000 यात्रियों के ठहरने का पक्का इंतजाम कर लिया है। महाशिवरात्रि की पंचांग गणना के मुताबिक इस साल 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे बाबा के कपाट खुल रहे हैं। कपाट खुलने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में जंगल चट्टी, भीमवली और साथ ही लीन चौली जैसे प्रमुख पड़ावों पर GMBN के कॉटेज और टेंट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय युवा भी हजारों टेंट लगा रहे हैं। इससे यात्रियों को न सिर्फ आसानी से छत मिलेगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसकी तैयारी लगातार की जा रही है। श्रद्धालुओं के आने की तैयारी की जा रही है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू सिंह जुड़े हैं। सोनू, अगर बात की जाए तो यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से तैयारियां तो की ही जा रही हैं, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर सभी श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी भी इसे कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां नो रूम का बोर्ड लगाया जाता था वो बोर्ड अब दिखाई नहीं देगा और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं पर्याप्त तरीके से की जाएंगी। देखिए, जैसे जैसे यात्रा शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि सरकार ने पिछली यात्रा के अनुभव के आधार पर इस बार की यात्रा की जो तैयारियां हैं इनमें कई बदलाव करने का फैसला लिया है। क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री ही समय समय पर अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं, ऐसे में अब जो केदारनाथ में श्रद्धालु मंदिर परिसर में केदार वैली में जो श्रद्धालु रात के समय में रुकना चाहते हैं उनको अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसको श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर के रूप में भी हम देख सकते हैं। चूंकि सरकार लगातार तैयारियों को मुकम्मल करने की कवायद में जुटी हुई है और एक नहीं बल्कि अनेकों बैठकें हो चुकी है। मंदिर समिति के स्तर पर बैठक हो चुकी है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हो चुकी है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है और आज भी मुख्यमंत्री इसी पर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये प्रयास किए गए हैं, इसके अलावा जो अन्य और तैयारी है उनको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब श्रद्धालु केदारनाथ धाम में ही ठहर सकेंगे। जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है, जो GMBN है, उसने चाहे वो छोटी लिंचौली हो, भीमवली हो या अन्य जो पड़ाव है केदारनाथ पैदल यात्रा के, वहां पर कॉटेज बनाए हैं, कुछ टेंट भी लगाए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े और अच्छी, सुखद और सुगम और सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर यात्री वापस लौटे, ये प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।